मुझे लगा था कि मैं महफूज हूँ और ये नफसियाती जंग और तशद्दुद अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो मुझ तक पहुँच सकते हैं। नूरा और मशाइल, ये नौजवान सऊदी ख़वातीन पनाह की तलाश में जर्मनी पहुंची हैं, लेकिन आज भी उनको धमकियां मौसूल हो रही हैं। नूरा और मशाइल के मुताबिक जर्मनी आमद के फ़ौरन बाद उनके अहल खाना की जानिब से धमकी आमेज़ पैगामात मौसूल हुए। उनको मालूम है कि मैं जर्मनी में हूँ और ये भी कि किस शहर में हूँ। उनको तमाम मालूमात हैं। हमें यकीन है कि वो ये मालूमात सऊदी सफारत खाने में ताल्लुकात और जासूसों के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, वो जासूस जो हर जगह मौजूद हैं। ताहम मुझे ये नहीं मालूम कि उनकी मालूमात की नौइयत क्या है और वो किस हद तक जानते हैं। बाज़ समाजी कारकुनान के लिए नौरा और मशाइल का मामला बाइस ताज्जुब बिल्कुल नहीं। इस तरह की कड़ी निगरानी के वाक़यात माजी में भी पेश आ चुके हैं। चंद मुश्तबा अफराद मकानों में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और अहले खाना को मालूम था कि क्या हो रहा है। ये तरीका हायकार अक्सर दोहराए जाते हैं। हम खुद से ये सवाल करते हैं, क्या फरार होने वाली लड़कियों के अहले खाना ये करने के लिए पैसे देते हैं? अगर वाकई ऐसा है तो बहुत हैरान कुन बात है, या फिर कोई और इसके पीछे है। इम्कान है कि इसमें सऊदी सफारत खाना मुलविस है। दूसरी जानिब ये शुबा भी है कि ख़वातीन के बारे में मालूमात रेफ्यूजी सेंटर से हासिल की गई हैं। एक तार्क वतन ने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम इस शहर में हो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरब बाशिंदे जब कैफ़े या फिर घरों में मिलते हैं तो इस हवाले से बातचीत करते हैं कि किस तरह पैसों के एवज़ मालूमात फराहम की जाएं। लेकिन सऊदी हुक्काम मुल्क छोड़ने वाली ख़वातीन की तलाश में अहले खाना की मदद क्यों करेंगे? सऊदी अरब के आइन के मुताबिक शहरियों को हुकूमत और बादशाह का हुक्म मानना लाजमी है। इसके बदले में क़यादत मर्द शहरियों से यह चाहती है कि वो अपनी ख़वातीन को काबू में रखें। लिहाजा अगर कोई सऊदी खातून मुल्क छोड़कर जाती है तो हुक्म उसको वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो शहरियों में ऐसे सवालात पैदा होंगे कि वो बादशाह का हुक्म क्यों माने और उनके अपने हुकूक क्यों नहीं हैं। जनवरी 2019 में सऊदी अरब से फरार होने वाली 18 साला खातून रहफ अल कनून ने थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के रास्ते कनाडा पहुंचकर पनाह हासिल की थी। रहफ के मुताबिक सऊदी हुकाम ने एयरपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर उनका पासपोर्ट जब्त करके उन्हें दोबारा वतन वापस भेजने की कोशिश की। एक और वाक़ये में सऊदी खातून दीना अली ने भी मुल्क छोड़ने की कोशिश की, ताहम उन्हें ज़बरदस्ती सऊदी अरब वापस भेज दिया गया, जिसके बाद उनके हवाले से कोई इत्तला नहीं मिल सकी। सऊदी हुकाम करीब 2 बरसों से कोशिश में हैं कि मुल्क को एक आज़ाद और एतदाल पसंद मुआशरे के तौर पर पेश किया जाए। अगर कोई भी खातून रियासत से फरार होकर बाहर पनाह तलाश करे तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अक्टूबर 2018 इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशिकजी का कत्ल भी इस बात की निशानदेही करता है कि सऊदी शहरियों को मुल्क से बाहर भी निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में ख़वातीन के हुकूक के सिलसिले में इस्लाहात की पेशकश की थी, ताहम वो मुल्क में मौजूद ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सऊदी जेलों में कैद करीब 10 ख़वातीन कारकुनान पर हुकाम की जानिब से तशद्दुद किया गया। सऊदी अरब में ख़वातीन अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बावजूद अपने सरपरस्त मर्द की रजामंदी के बगैर रिहा नहीं हो सकती। मेरे आबाई वतन में न तो ख़वातीन के लिए हुकूक हैं और न ही सनफी मुसावात का कोई तसव्वुर। मुझे पूरी ज़िंदगी कमतर ही समझा जाता रहेगा। मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्ज़ी की मुलाजमत नहीं कर सकती, मैं अपने ख्वाब कभी पूरे नहीं कर सकती। बाज़ समाजी कारकुनान का दावा है कि सऊदी ख़वातीन की सियासी पनाह के सिलसिले में जर्मनी का अफसरशाही निज़ाम एक बड़ी रुकावट है। जर्मनी में तमाम सऊदी पनाह गुज़ीनों को इब्तदा ही से सिर्फ एक मखसूस इलाके में ही नहीं बल्कि एक ही शहर में मुंतकिल किया जाता है।
सऊदी हुकूमत और सऊदी सफारतखाने के लिए ये पता लगाना आसान हो जाता है कि किस शहरी की नई आमद हुई है और इन पनाह गज़ीनों के साथ क्या होगा और उनको किस जगह मुंतकिल किया जाएगा। नूरा और मशाइल वापस लौटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उनको खदशा है कि उनके साथ इंतहाई बदतरीन सलूक होगा। अगर हम वापस लौटे तो वो हमारे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। हुकूमत मुझ पर हर मुमकिन तरीके से तशद्दुद करेगी, मुझे मार दिया जाएगा और पूरे सऊदी मुआशरे को मेरी कहानी बताई जाएगी। मुझे उनकी आंखों के सामने दफन किया जाएगा, लेकिन लोगों के लिए ये एक मामूली बात होगी। मेरे साथ ऐसा करने वालों को कोई भी सजा नहीं देगा। खुद को गैर महफूज समझने के बावजूद नूरा और मशाइल अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं। ऐसी बहुत सारी सऊदी खवातीन मौजूद हैं जिनको मुल्क छोड़ने का मौका नहीं मिला। हम खुशकिस्मत थे कि वहाँ से फरार हो गए, लिहाजा हमारे पास अब मौका है कि हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। बहुत सी लड़कियाँ ना अपने ख्यालात बयान कर सकती हैं और ना ही किसी से मदद मांग सकती हैं।